नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु देव इन फिफ्थ हाउस। कुंडली में अगर राहु देव पंचम भाव में विराजमान हो तो क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है, किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे राहु देव पंचम भाव में। देखिए, पंचम भाव एक बहुत ही ऑस्पिशियस भाव है, शुभ भाव है। पंचम भाव धर्म त्रिकोण का एक भाव है। पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीन भाव धर्म त्रिकोण के भाव है और उसमें से एक भाव पंचम भाव है, तो ये बहुत शुभ भाव है। अब राहु जैसे प्लैनेट यहां पे किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे पंचम भाव में, ये देखने के लिए या ये जानने के लिए हमको पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर राहु पंचम भाव में बैठे हैं तो वो किस स्थिति में बैठे हैं, उन किस डिग्निटी में बैठे हैं। शत्रु राशि में बैठे हैं कि मित्र राशि में बैठे हैं, पॉजिटिव ग्रहों का उन पे एस्पेक्ट किस तरीके से है, गुरुदेव का एस्पेक्ट है क्या, शुक्र देव का एस्पेक्ट है क्या, बुध देव से कहीं से उनका बुध देव का एस्पेक्ट आ रहा है क्या, या फिर कौन से नक्षत्र में बैठे हैं वो भी जानना जरूरी है, कौन सी राशि में बैठे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि राहु देव का नेचर तो हम सभी लोग जानते हैं, बट राहु देव किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे वो धर्म त्रिकोण के भाव पंचम भाव में, वो देखने के लिए राहु देव का किस तरीके से बैठे हैं वो एनालिसिस करना पहले बहुत जरूरी है। अगर हम देखिए पंचम भाव की बात करें और पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए पंचम भाव जो है वो बुद्धि का भाव है, इंटेलिजेंस का भाव है। तो ऐसे इंसान में या ऐसे इंडिविजुअल में एक तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, प्लानिंग वो बहुत अच्छी करेगा और उसकी जो इंटेलिजेंस है या जो उसकी बुद्धि है वो किस चीज में रहेगी, वो कोई नई चीज इन्वेंट करेगा, इनोवेटिव चीज, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कन्वेंशनल चीजों से हटके कोई चीज करेगा, ऑर्थोडॉक्स चीजें या ट्रेडिशनल चीजों से हटके कोई चीज करेगा। उन चीजों में उसको इंटरेस्ट भी रहेगा, चाहे फिर वो फॉरेन लैंग्वेज हो, फॉरेन कल्चर्स हो, नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो हो, इनोवेटिव चीज, हर वो चीज जो फ्यूचरिस्टिक है, जो इनोवेटिव है, अभी तक उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है या ऑल टुगेदर नई चीज है, तो उस पे वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करेगा। ये जो भाव है वो इंटेलिजेंस का है और राहु देव यहाँ पे आपको बहुत इंटेलिजेंस को एनहांस करते हैं और वो भी नई चीजों के लिए। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये भाव जो है ये क्रिएटिविटी का भाव है। देखिए, पंचम भाव से हम क्रिएशन भी देखते हैं, ये संतान का भी भाव है, तो संतान भी तो एक क्रिएशन है। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो पंचम भाव क्रिएशन का भाव है। कोई भी क्रिएटिव स्किल्स, कोई भी हॉबी, हर चीज जिसमें क्रिएशन लग रहा है, कोई चीज आप नई क्रिएट कर रहे हो, ये हम पंचम भाव से देखते हैं। आर्ट्स का कोई स्किल्स हो, आर्ट्स हो, चाहे फिर वो विजुअल आर्ट्स हो, चाहे फिर वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, ड्रामा हो, थिएटर हो, सिनेमा हो, ये जो आर्ट्स है ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आती है। पेंटिंग, ड्राइंग, ये जो है ये विजुअल आर्ट्स के अंदर आती है। तो इन सब चीजों को भी हम यहाँ से देखते हैं। तो राहु देव यहाँ पे आपको बहुत अच्छी स्किल्स देते हैं कि आप सिनेमा में, टीवी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया में आप बहुत अच्छा करो, क्योंकि राहु देव इन सब चीजों के कारक हैं। तो ये राहु देव यहाँ पे बहुत अच्छी स्किल्स देते हैं, बहुत अच्छा एक्टर बना सकते हैं, बहुत अच्छा सिंगर बना सकते हैं, बहुत अच्छा आपको जो भी आपकी स्किल्स हो उसमें बहुत अच्छा वो आपको परफॉर्म आपसे करा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राहु की ये पोजीशन क्रिएटिव स्किल्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर हम बच्चों की बात करें तो हो सकता है कि आपके बच्चों का ये नेचर वो बड़े इनोवेटिव हो, उनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ राहु देव इन फिफ्थ हाउस आल्सो शोज दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि आपके बच्चों का कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज से लिंकेज होगा, कनेक्शन होगा। हो सकता है वो एजुकेशन के लिए जाए, हो सकता है कि वो वहां सेटल हो, डिपेंडिंग अपॉन द अदर प्लैनेट्स आल्सो, बट इट आल्सो शोज कि बच्चों का फॉरेन कंट्रीज से कनेक्शन होगा, बिकॉज राहु फॉरेन के कारक भी हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज बनती है। फिर आपका जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो लर्निंग की तरफ बहुत रहता है। दिस इज द हाउस ऑफ अ लर्निंग ऑल्सो, नई नई चीजें पढ़ना, सीखना, एजुकेशन का भी हाउस है। तो अब राहु देव है वहां पे, तो किस चीजों के लिए आपको लर्निंग का रुझान रहेगा, मिस्टीरियस चीजों के लिए, ऑकल्ट साइंस की तरफ है, साइकोलॉजी की तरफ है, मिस्टीरियस चीजों की तरफ है, पुराने ग्रंथों की तरफ है। हमारे कल्चर के पुराने ग्रंथ है, साहित्य है,
उनको पढ़ने के, उनको जानने के लिए कि ये सब चीजें क्या है यहाँ पे राहु देव क्यूरोसिटी देते हैं। तो क्यूरोसिटी के कारण क्या है कि आप इन सब चीजों को, जो मिस्टीरियस चीजें हैं, जो अननोन वर्ल्ड है, पास्ट का या फ्यूचर का, क्या था, कैसे था, क्यों था, ये सब जो जवाब है या ये सब जो जिज्ञासाएं हैं, ये राहु देव वहां पे पंचम भाव में बैठ के दे रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए दिस इज, इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ लर्निंग, और वो भी सब ये मिस्टीरियस फील्ड और ऑकल्ट फील्ड। पंचम भाव से हम प्रेम प्रसंग भी देखते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप भी देखते हैं, लव अफेयर्स भी देखते हैं। तो राहु देव पंचम भाव में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म देते हैं इंसान में, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म देते हैं, एक अच्छा ओरा देते हैं, जिसके कारण कि वो एक रोमांटिक रिलेशंस के लिए, रोमांटिक रिलेशंस के लिए राहु देव यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे इसका नेगेटिव भी है, यहाँ पे राहु देव इज इल्यूजन ऑल्सो। सो यहाँ पे जब भी राहु देव होते हैं और रोमांटिक रिलेशंस में बहुत ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि आदमी को इल्यूजन हो जाए, गलत डिसीजन हो जाए। उस समय तो लगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, रहा नहीं जाऊं, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, या ऐसी वाली फीलिंग्स आ जाए, और शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, सब कुछ वैसा हो जाए, और बाद में पता चले कि कुछ और ही सिचुएशन है या कुछ और ही सीन है। तो यहाँ पे बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। बट राहु यहाँ पे एक बहुत वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म देते हैं इन रिलेशनशिप्स को लेके। दिस हाउस, 5th हाउस से हम पंचम भाव से स्पेकुलेशन भी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, गैम्बलिंग भी देखते हैं, शेयर मार्केट भी देखते हैं। अब राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बोल्ड डिसीजन लेने से घबराते नहीं है। वो डिसीजंस लेंगे, और वो भी रिस्की डिसीजन लेंगे, बोल्ड डिसीजन लेंगे, करेजियस डिसीजन लेंगे। अब स्पेकुलेशन की बात की जाए या इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो अगर आप स्पॉट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन लेते हो या रिस्की डिसीजंस लेते हो और जल्दबाजी करते हो, क्योंकि राहुदेव के पास पेशेंस भी नहीं है, तो बिना कोई चीज को सोचे समझे या डिसाइड किए हुए या कॉन्स या प्रॉस को मद्देनजर रखते हुए अगर आप डिसीजंस नहीं लेते हो, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकता है। बट हाँ, अगर राहुदेव यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, तो ये यहाँ पे राहुदेव आपको बहुत अच्छे गेन्स भी करा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो लाभ भाव पे आ रही है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, सो इट इज बोथ वेज। So this is the house of speculation also, investments also. तो राहु कैन गिव यू बोथ रिजल्ट्स। तो ये सब ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अब नेगेटिव चीजें क्या क्या हो सकती है? राहु देव यहाँ पर है, तो राहु देखिए पंचम भाव संतान का भाव है, तो राहु देव अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है कुंडली में, इसमें राहु देव पे शनि की भी दृष्टि आ रही है या कहीं से मंगल की भी दृष्टि आ रही है, तो फिर हो सकता है कि संतान के प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हो, कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो, या फिर मिसकैरेज हो। दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि राहु देव कैसे प्लेस्ड है। फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि राहु देव है, ये प्लेजर का भी स्थान है, एंटरटेनमेंट का भी स्थान है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका झुकाव प्लेजर्स की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ, ओवर इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं ओवर इंटेलिजेंस, अति भोग की प्रवृत्ति, उस तरफ भी जा सकता है, तो वो नेगेटिव हो सकता है। इल्यूजन इन लव अफेयर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे लव अफेयर्स का है, राहु है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूजन देता है, और राहु बहुत इंटेंस एनर्जी है, तो राहु यहाँ पे किसी की सुनता नहीं है, उसको जो करना है वो ही करता है, क्योंकि उस समय उसको वही अच्छा लगता रहता है, वो उसके आगे सोच ही नहीं पाता है कि मेरे लिए एक्चुअल क्या है। वो किसी की सलाह भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उस समय वो राहु के इन्फ्लुएंस में है, राहु कंप्लीटली उसको अपने कंट्रोल में लेके रखता है। तो वो उस समय पर्टेनिंग टू, खास तौर से लव अफेयर्स के मैटर्स में देखा है मैंने कि वो उस समय किसी की नहीं सुनता है, और जब वो चीजें एक्चुअल चीजें समझ में आती है तो वो चीजें थोड़ी लेट हो चुकी होती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर राहुदेव कुंडली में पंचम भाव में है, तो हम बहुत कॉशियस रहें इन सब चीजों को, और किसी बड़े को इन्वॉल्व करें, उसकी सलाह लेके करें कोई काम, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब राहुदेव पंचम भाव नेगेटिव चिल्ड्रंस को लेके ये हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि मिसकैरेज या कंसीव होने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहां पे चैलेंजेस हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों को लेके आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहोगे, आप चाहोगे कि मेरे बच्चों ने ये करना ही चाहिए, किसी भी कीमत पे करना चाहिए। तो आपके लिए आप बच्चों को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके और बच्चों के जो रिलेशनशिप्स में वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहां पे स्ट्रेस हो सकता है। तो दैट कुड बी द नेगेटिव इफेक्ट।
रिस्की इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे स्पेकुलेशन का भाव है, राहु बोल्ड डिसीजन लेता है, पेशेंस है नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की जब भी हम बात करेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, पेशेंस इज वेरी नेसेसरी, पेशेंस इज वेरी नेसेसरी, जो आप जानते हो। तो यहाँ पे राहु का जो नेचर है वो उसके अगेंस्ट में है। अब राहु यहाँ पर क्या है, राहु यहाँ पे मेंटल रेस्टलेसनेस भी देता है। फिर राहु का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि राहु है तो बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट, बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट है, बहुत क्रिएटिव प्लैनेट है, उसके जैसा कोई प्लानर नहीं है। और ये भाव जो है वो बुद्धिमत्ता का भी भाव है, इंटेलिजेंस का भी भाव है। तो राहु इंटेलिजेंस तो बहुत सॉलिड देगा, शार्प इंटेलिजेंस देगा। बट नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, और द क्वेश्चन हियर इज कि वो इंटेलिजेंस, आप उस इंटेलिजेंस का मिसयूज तो नहीं करते हो, उसको क्रिएटिव डायरेक्शन में यूज करते हो या फिर और किसी गलत डायरेक्शन में यूज करते हो। बिकॉज पॉसिबिलिटी अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो फिर हो सकता है कि जो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो गलत डायरेक्शन में यूज हो जाए और उसके कारण फिर प्रॉब्लम्स हो जाए। सो ये सब पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सडन ब्रेकअप्स हो गया, स्कैंडल्स हो गए किसी चीज को लेके, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है अगर राहु अच्छे से प्लेस नहीं है। नेगेटिवली प्लेस राहु शोज सम पास्ट पेंडिंग कर्मास रिलेटेड टू 5th हाउस। तो ये सब चीजें, ये सब चीजों के चांसेस बनते हैं। कभी कभी राहु, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इल्यूजन का कारक है, तो क्रिएटिव, जैसे मैंने ये भी बताया कि ये क्रिएटिव स्किल्स का भी है। तो कभी कभी ये भी होता है कि इंसान को अपने बारे में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरे में बहुत ज्यादा स्किल है, मेरे में बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्किल्स है, चाहे फिर वो ड्रामा को लेके हो, सिनेमा को लेके हो, एक्टिंग को लेके हो, किसी भी क्रिएटिव चीज को लेके, क्रिएटिव स्किल्स को लेके ये ओवर कॉन्फिडेंस कि आई नो बेटर देन द अदर्स। तो राहु की ये सब पॉसिबिलिटीज बनती है क्योंकि राहु देव है। राहु देव जब भी पिक्चर में आएंगे, एक चीज का ध्यान रखिए कि राहु देव बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छे प्लैनेट्स है अकॉर्डिंग टू मी। और पर्टिकुलरली आज का अगर हम देश काल परिस्थिति की बात करें तो राहु देव एक बहुत अच्छे प्लैनेट है। ओनली थिंग इज राहु देव की एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज करना है, कितने कंट्रोल्ड फैशन में चैनलाइज करना है, क्रिएटिविटी की तरफ किस तरफ चैनलाइज करना है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से राहु देव को यूज करना है, और नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए जो फील्ड आ रही हैं, इंटरनेट रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो फील्ड्स आ रही हैं, ये सब राहु देव के रिलेटेड फील्ड्स हैं। तो किस तरीके से राहु देव की एनर्जी को यूज करना है इन एवरी टर्म्स, चाहे वो स्पेकुलेशन हो या वो लव अफेयर्स हो या वो टेक्नोलॉजी हो या वो इंटेलिजेंस हो, तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे कि वो हैविंग नोन दैट कि राहु देव है कुंडली में, तो वी शुड बी डबली कॉशियस कि हमको राहु देव की एनर्जी को किस तरीके से यूज करना है। और हमको उसके लिए माइंडफुल भी रहना पड़ेगा कि हम गलत डायरेक्शन में तो यूज नहीं कर रहे राहु देव की एनर्जी, एंड दैट इज द बेस्ट रेमेडी। आपको एक सर्टेन इंटरवल्स पे आपको एक चेक करते रहना पड़ेगा कि मैं वो जो एनर्जी है, ऐसा तो नहीं है कि मेरी टेंडेंसी गलत डायरेक्शन में जा रही है या मेरा दिमाग गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहा है, बिकॉज टेंडेंसी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बिकॉज राहु इज इन 5th हाउस। सो ये सब पॉसिबिलिटीज बनती है। अब इस राहुदेव इन 5th हाउस है, धर्म त्रिकोण के एक स्थान में है। जो बेस्ट रेमेडी है वो है भगवान शिव की आराधना, किसी भी फॉर्म में, चाहे आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का सिर्फ जाप करो वो भी चलेगा, शिव भक्ति करो। कहने का मतलब ये है, राहुदेव अगर पंचम भाव में है तो जितनी ज्यादा शिव भक्ति हो सकती है उतनी करिए आपको, क्योंकि राहुदेव को अगर कंट्रोल करना है तो वो लॉर्ड शिवा ही कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर नेगेटिवली प्लेस्ड हैं तो मतलब और ज्यादा अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी शिव भक्ति बढ़ाएं, शिव की सेवा करें, शिव जहाँ पर हैं, जो मंदिर वगैरह हैं वहाँ पे उन जगहों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं राहुदेव अगर 5th हाउस में है तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर रहे हो, किस डायरेक्शन में यूज कर रहे हो। अदरवाइज राहु इन 5th हाउस कैन गिव यू ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑल्सो, गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। पंचम भाव से हम राज सत्ता भी देखते हैं, पॉलिटिक्स भी देखते हैं, जो एक पॉइंट छूट गया था मेरे से। तो ये राहुदेव पंचम भाव में आपको करियर पॉलिटिक्स में ऊंचाई दे सकता है, राज सत्ता में ऊंचाइयां दे सकता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है। बट अगर ये गलत डायरेक्शन में यूज हुआ, ओवर इंटेलिजेंस की तरफ यूज हुआ, मैनिपुलेशन की तरफ यूज हुआ, चीटिंग की तरफ यूज हुआ, डिसेप्शन की तरफ यूज हुआ, तो फिर ये सब चीजें स्पॉइल कर देगा राहुदेव। तो दिस इज ऑल अबाउट राहुदेव इन 5th हाउस।
थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।